माँ बाप बनते तो मोदी दिला है। बिल्कुल सरकार से होते हैं होगी इसका मतलब मोदी आ जाओ तो क्या खिलाओ। अच्छा भाई नो बड़े आ जाओ भाई क्या था सारे आज तेरा ना ट्रेन आ पूरा बैठो पूरा हो गया बस हाँ ऐसे पीछे ही थोड़ा पीछे बेटा मेरा शुभ नाम तरुण शर्मा है जी। सुपुत्र और कब चली है शुरुआत से बता दो। हम चले थे जी, हमें एडवाइजरी जारी हुई थी कि कीव में जल्दी निकला जाए, तो हम 28 तारीख को सुबह 10 बजे वहाँ से चल दिए थे। हमें बोला गया पैदल निकलना पड़ेगा रेलवे स्टेशन के लिए, तो हम इंडियन फ्लैग्स लेके आराम से निकल पड़े। 20-20 का ग्रुप बनाया था, 3 लाइन थी, बीच में लड़कियाँ थी, हम साइड में 2 लड़कों की लाइन थी। हम वहाँ पे 4-5 किलोमीटर चले, फिर वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हम पहुँच गए थे 10 बजे। तो फिर वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, यूक्रेनियंस भी मतलब जाना चाहते थे, तो हमारी कुछ ट्रेनें भी मिस हुई उनकी वजह से, क्योंकि भीड़ इतनी थी। लेकिन हमें फिर बाद में ट्रेन मिली। यूक्रेनियन गवर्नमेंट का भी धन्यवाद कि उनकी तरफ से फ्री ट्रेन चलाई गई थी। फिर हम वहाँ से लवीव पहुँचे 12 घंटे का रास्ता तय करके। फिर लवीव से हमें बस करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे सारी ट्रेन बुक थी। तो इस टाइम हमने बस करके लवीव से हम चोप बॉर्डर की तरफ निकल पड़े, जो कि हंगरी में है। फिर वहाँ से हम रेलवे स्टेशन में, हमें इमिग्रेशन में 4-5 घंटे लगे। फिर वहाँ से आगे जाहोनी बॉर्डर पे गए हम। फिर जाहोनी बॉर्डर के बाद इंडियन एम्बेसी की बसेस तैयार थी, वहाँ पे इंडियन एम्बेसीज की बस ही हमें बुडापेस्ट में ले गई, 4 घंटे का रास्ता था। फिर वहाँ पे सर पूरी अरेंजमेंट थी। जो हमारा हॉस्टल था, वर्ल्ड का क्लियरेंस हॉस्टल था, वो क्लीनेस्ट हॉस्टल वर्ल्ड का। वहाँ पे सब खाने की व्यवस्था सबसे अच्छी थी, बिल्कुल सही ठहराव था वहाँ पे हमारा। फिर उसके बाद से हम शाम को आराम से बिल्कुल सबको रूम अलॉट हो गए थे, वहाँ पे सो गए आराम से। फिर अगले दिन हमें सुबह ले जाया गया। मतलब तो वहाँ से चले कब आप? हम सर वहाँ से शाम को बसेस अरेंजमेंट इंडियन एम्बेसी की आ गई थी। वहाँ पे हंगेरियन टाइम के हिसाब से सर हम 6 बजे निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए, और 8 बजे हमारी फ़्लाइट थी। तो वो इंडिया कब पहुँचे आप? इंडिया सर हम आज सुबह इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 10:30 बजे हमारी लैंडिंग हो गई थी। तो जिस युद्ध के दौरान आपने कोई ऐसा हालात देखा हो उसमें लगा हो कि आप शायद इंडिया पहुँच ही नहीं पाएंगे? हाँ सर, जब हमारी लगातार 3 की 3 ट्रेनें मिस हो गई जो लवीव की तरफ आ रही थी, तब लग रहा था कि पहुंचना मुश्किल है लवीव की साइड। तब लग रहा था हाँ अब थोड़ी सी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। तो यहाँ तक पहुँचने में भारत सरकार का क्या सहयोग रहा? भारत सरकार ने सर, अपनी एम्बेसी ने बहुत मदद की। वहाँ पे कीव के रेलवे स्टेशन पे भी थे हेल्प करने के लिए, बच्चों को ऊपर भी चढ़वा रहे थे, सामान भी पैक करवा रहे थे, उनका ऊपर भी चढ़वा रहे थे। प्लस फिर आगे हमारा कोई खर्चा नहीं लगा एम्बेसी की, टिकट्स सब फ्लाइट की, रहने सहने का सबसे अच्छा, बसेस भी बहुत अरेंजमेंट अच्छे से की हुई थी। यानी फ्लाइट का भी आपका कोई खर्च नहीं है यहाँ तक आने में? नहीं, 0 खर्चा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमारा अभी तक का। और रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, विश्व हिंदू परिषद का चेयरमैन रहा हूँ, और इस बेटे का तरुण का दादा हूँ। परिवार के मुखिया की तरह से व्यवहार करके बच्चों के लिए यहाँ भारत में आने का प्रबंध किया। यदि भारत सरकार अपना पूरा पेन नहीं लेती तो मैं कहता हूँ बच्चों का अपने घरों तक पहुँचना बड़ा कठिन था। तो ऐसी सरकारें मातृभूमि की रक्षक, देश के रक्षक, राष्ट्र प्रेमी, और मोदी जी जैसा कर्मठ नेता ही देश को उन्नति के रास्ते पर बढ़ा सकता है, देश के जन जन की आवश्यकताओं को समझ सकता है।